ऑफिस तो खाली पड़ा है। लगता है ब्रो अंदर होंगे। क्या हाल हो गया मेरे ऑफिस का। कुछ भी ठीक नहीं है, ना इंटरकॉम ठीक से चल रहा है, ना वॉचमैन अपने ड्यूटी पे है। कल सुबह इनमें से कोई भी ऑफिस में नहीं रहेगा। ऑफिस की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? एल्फी फॉर सिक्योरिटी। कल सुबह इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। यस सर। और किसी और को हायर करो। और ये इंटरकॉम मेंटेनेंस, इसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? यूटी नाइट सोल्यूशन। उनको भी अल्टीमेटम दे दो, हमें नहीं चाहिए उनकी सर्विस। और ये लॉक, इसकी डुप्लीकेट कीज यहाँ हॉल में होनी चाहिए थी ना। इसका कॉन्ट्रैक्ट टेलरॉन डोर सर्विसेज को दिया है। हाँ सर। उसे भी कैंसिल कर दो। और तुम क्या लिख रही हो? ये सर, वो कल सुबह किस किस को निकालना है। इतने सारे नाम मैं कल तक भूल जाऊंगी। ये रिस्क मैं नहीं लेना चाहती। तुम्हारा नंबर इस लिस्ट के सबसे टॉप पर है। क्या जरूरत थी दरवाजा बंद करने की? मगर नहीं, तुम्हें तो हर काम उल्टा करना है। आपका जी नहीं भरा ना मुझे डांट के। अब ऐसे घूर के मत देखिए, मैं कुछ भी करके ये दरवाजा खोल दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए और घूरना बंद कीजिए। ये नॉब तो हिल भी नहीं रहा। रब्बा, किसी ने हमें से पकड़ लिया तो क्या सोचेंगे? तुम सोचना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही हो? अब तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ, फोन भी घर पे भूला है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। कैरी ऑन ब्रो, कैरी ऑन। मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सर, बाहर कोई है? कौन है बाहर? कोई है क्या? हेलो। अरे कुछ नहीं ब्रो, कोई नहीं है। यू कैरी ऑन। अरे कुछ नहीं ब्रो, कोई नहीं है। कैरी ऑन। ये आवाज मेरे भाई की, जरूर दादी माँ ने भेजा होगा। दरवाजा बाहर से अटक चुका है। मैं कुछ नहीं करूंगा ब्रो, ये दरवाजा ऐसे ही अटका रहेगा जब तक आप चाहेंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। ये क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो? ब्रो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूं। ये क्या समझ रहे वो तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। तो समझाइए ना उन्हें, वरना आपका भाई कुछ गलत समझ लेगा। सुनिए। एक मिनट, वो मेरा भाई है, मुझे समझाने दो। अरे आप दोनों तो आपस में ही झगड़ने लगे। मैं भी खामोखा कबाब में हड्डी बन गया हूं। मैं चलता हूं ब्रो। क्या? ब्रो, मैं सुबह आता हूं। सुबह? तुम सुबह क्यों वापस आओगे? तो चलो ठीक है, मैं सुबह भी वापस नहीं आता हूं। क्या? अरे ब्रो, आप और आपकी सेक्रेटरी, एक अकेली रात, कितना सारा काम। कैरी ऑन। सुनो, दरवाजा खोलो। तुम मेरी बात सुन रहे हो? दरवाजा खोलो।
तुम्हें क्या सांप सूंघ गया? बोल क्यों नहीं रही हो? वो गए। गया? गई गया, क्या फर्क पड़ता है? गया तो गया ही होता है ना। आपने आपके छोटे भाई को मेरे बारे में क्या बताया? क्या बताया मतलब? मतलब क्या कहा है आपने उनसे मेरे बारे में? वो क्या है ना, मैं, आप, ये जगह, आप समझ रहे ना मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तुम हमेशा हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। मैं यहां काम करने आया हूं, सिर्फ काम। और अगर तुम्हारा ये 3rd डिग्री ग्रिलिंग सेशन खत्म हो गया हो तो कुछ काम कर लें। क्या सोच रहे होंगे वो जी कि मैं ऐसी वैसी टाइप की लड़की हूं? इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्या? काम। मैं काम के बारे में बात कर रहा हूं। ये मेरा हाथ क्यों पकड़ा है आपने? ब्लूप्रिंट्स के पास लेके जा रहा हूं क्योंकि वो तो तुम्हारे पास नहीं आ सकते ना। मेरा हाथ छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा तो चाकू निकालोगे? ये सारे ब्लूप्रिंट्स यहां लेके इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा। नहीं ना? तो काम करो। जी सर। कंस्ट्रक्शन की फाइल लेकर आना। जी सर। ये डिजाइन देखना। डिजाइन लेवल पर एकदम परफेक्ट है। इतनी बड़ी गड़बड़ पहले कैसे नहीं दिखी? नहीं, टेक्निकली ऑन पेपर्स ये एकदम परफेक्ट है। मुझे टेक्निकल बातों का तो नहीं पता, पर इंसानी बातें समझ सकती हूँ। देखिए, किचन की सारी खिड़कियां दूसरे हॉल की तरफ खुल रही है। गीत, आजकल हॉल में एसी होता है और अगर किसी के किचन की खिड़की किसी और की खिड़की में खुल भी रही हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप एसी लगाते होंगे, पर हम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम एक एसी खरीद पाए। इसलिए जब एसी ऑन होता है तो ठंड लगती है।
तो वही टैक्सी है जिसमें गीत गई थी। टैक्सी ड्राइवर से मिलना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये जो गाड़ी चला रहे थे ये यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ जी, क्या बात है? कुछ नहीं, वो उनसे मिलना था। कल सुबह आ जाना। गीत, तुम मेरा वहम नहीं हो सकती। अगर असलियत में तुम यहाँ आओ ना तो कल सुबह तक पता चल जाएगा। इतने कमाल कमाल के आइडियाज तुम्हारे पास आते कहां से हैं? कौन से सर? यही, एक तो ठंड लगने पर भी मेरा वेस्ट कोट ना पहनना, दो अलग अलग घरों की खिड़कियों को एक साथ जोड़ने की। यह शहर है, यहां पे इतनी जगह नहीं होती कि खिड़कियां अलग अलग बना सकें। मेरी मर्जी, अगर मैं ठंड में रहकर मरना चाहूं, और वैसे भी अगर आपको मेरे सजेशंस अच्छे नहीं लगते तो ठीक है, आप आपके हिसाब से काम कीजिए और मैं मेरे हिसाब से करूंगी। फिर देखते हैं क्लाइंट को क्या अच्छा लगता है। ये स्कूल का कंपटीशन है, जो टीचर कहेगा वही हम करेंगे। यहाँ पे मैं बॉस हूं, यहाँ पे वही होता है जो मैं चाहता हूं। एक मिनट, तुम वहां काम करो, मैं यहां काम करता हूं। के बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मुझे कल ही उसके बारे में पता करना होगा। अरे, आप तो मैन को उनका मोबाइल लौटाने गए थे ना? ब्रो मीटिंग में थे, उन्होंने कहा वो मुझसे सुबह ले लेंगे।
सुबह ले लेंगे। मतलब? बस करो यार, हर बात में सवाल क्यों पूछती हो तुम? तो और क्या करें? एक बार, बस एक बार आपकी हरकतों से नजर हटाई थी हमने, और आपने क्या किया? हमारे सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, और आपकी उस एक गलती की वजह से हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। आपकी दूसरी शादी करनी पड़ी। ये भी मुझे बार बार गीत की याद दिलाती रहती है। अब बस, अब और नहीं। हम ये सब अब और नहीं करेंगे, और आपको भी नहीं करने देंगे। आपको अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। मान, इस बार हर चीज का सौदा होगा। मेरा काम खत्म हो गया और अब तो सिर्फ रात के 2 बजे है। अभी तो 6 और घंटे दरवाजा खुलने में, और मुझे बहुत ठंड लग रही है। और तुम मेरा दिमाग खराब कर रही। एक तो तुम्हें ठंड लग रही है, ऊपर से वेस्ट कोट नहीं पहन रही हो, और कंप्लेंट करना तो जरूरी है। आपके ऐसे चक्कर काटने से मुझे भी चक्कर आ रहे। तुम सारी औरतें, तुम लोगों को कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त बोलना है और कब चुप रहना होता है। पता है, आप बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह हो। जब भी वो गुस्सा होते थे, आप ही की तरह चक्कर लगाते थे। इतने दिनों में आज पहली बार अपने घर वालों के बारे में कुछ बोला है। उनकी याद आती है। वो मेरा गुजरा हुआ कल था। उनकी यादें मैं उनके साथ छोड़ आई हूँ। गीत हांडा, जो होशियारपुर की एक हवेली में रहा करती थी, अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार त्याग आई हूं आपके सामने। सिर्फ गीत। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का था ना? I mean, जिसे तुमने अपने घर से मुझे भगाने को कहा था। वो लड़का मेरे दोस्त का पति था। वो मुझे चौकन्ना करने आया था कि जिस तरह उसकी बीवी की जिंदगी उसके परिवार वालों ने अंत कर दी थी, वैसा मेरे साथ ना हो। अगर वो लड़का वजह नहीं था तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारना क्यों चाहते थे?